हमारा टॉपिक है हार्मोन्स। इसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं और उनकी जो बेसिक टाइप्स हैं वो कितनी हैं, और उन टाइप्स के अंदर जो हार्मोन्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके फंक्शंस, उनकी डिजीज़ और उन डिजीज़ के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो हार्मोन क्या होता है? क्लास ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स that are transported by circulatory system to target distant organs to regulate the physiology and behavior। ये जो हार्मोन्स हैं बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी की या एनिमल्स की या जहाँ पे भी ये हों वहाँ पे उनके फिजियोलॉजी को, बिहेवियर को और रेगुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये दो ऑर्गन्स हैं जो दूर हैं या दूसरे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाने के लिए ब्लड स्ट्रीम का जो सोर्स है उसको इस्तेमाल करते हैं। जो इसकी बेसिक टाइप्स हैं वो हैं जी प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जिनको हम पेप्टाइड हार्मोन्स भी कहते हैं, और नॉन प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जिनको हम स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। पहले हम देखेंगे पेप्टाइड हार्मोन्स। ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं और प्रोटीन हार्मोन्स, इनको हम मॉलिक्यूल्स आती हैं इनमें पेप्टाइड्स की, इनको हम पेप्टाइड हार्मोन्स भी कहते हैं या फिर प्रोटीन्स रिस्पेक्टिवली। The latter have a longer amino acid chain length than the former. These hormones have effect on the endocrine system of animals including humans, और जो classified either as amino acid based hormones या फिर steroids हो सकते हैं। Former are water soluble and act on the surface of target cells और via second messengers, the latter being lipid soluble, और जो दूसरे हैं बाद में आने वाले जो लिपिड सॉल्युबल हैं और मूव थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स, बोथ साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर टू एक्ट विद इन न्यूक्लियस। जो मेन पेप्टाइड हार्मोन की जो मेन टाइप्स हैं या मेन एग्जांपल हैं या मेन पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, उनमें आता है इंसुलिन, ग्लूकागोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और ये क्या करता है? प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू द स्केलेटल मसल्स एंड फैट टिश्यूज बाय कॉजिंग फैट टू बी स्टोर्ड रादर देन यूज्ड फॉर एनर्जी। या तो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो इसकी डेफिशिएंसी है वो इंसुलिन की कॉजेज डायबिटीज मेलिटस, इन विच ब्लड शुगर लेवल जो है वो राइज कर जाता है। मेलिटस जो है वो डेफिशिएंसी ये कॉज करता है। अगर एक्सेस हो जाए तो हाइपर इंसुलिनेमिया विच में लेड टू हाइपरग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल। जो इसका ट्रीटमेंट है टाइप 1 का, वो इन्वॉल्व करता है कि वो इंसुलिन जो है उसको लेना शुरू कर दें, और जो हाइपर इंसुलिनिमिया है कैन बी ट्रीटेड थ्रू डाइट। दूसरा हमारे पास आता है जो ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का फंक्शन ये है कि ग्लूकागोन रेज करती है कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। It causes the liver to convert glycogen to glucose। ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड फॉर्म है, तो वो कहती है उसको कि वो कन्वर्ट हो जाए ग्लूकोज में और फिर ब्लड स्ट्रीम में ऐड हो जाए। इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया, और एक्सेस इसकी जो है वो डायबिटीज मेलिटस। और जो ट्रीटमेंट है टाइप 1 की, वो उसमें जो इंसुलिन है वो लेनी शुरू कर देते हैं, और जो ग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया, उसको डाइट के थ्रू ट्रीट किया जाता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इट्स टू प्राइमरी फंक्शंस। इसके दो प्राइमरी फंक्शंस हैं, आर टू रिटेन वाटर इन द बॉडी, पानी को बॉडी के अंदर रिटेन रखना, एंड टू कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, एडिया, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ये कंस्ट्रिक्ट रखती है, और रेगुलेट करता है बॉडीज रिटेंशन ऑफ वाटर बाय एक्टिंग टू इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी नेफ्रॉन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एक सिंड्रोम है जिसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, वो हो जाता है।
और इसकी अगर एक्सेस हो जाए हाई लेवल जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के कॉजेज किडनी टू रिटेन वाटर इनटू द बॉडी, दिस कंडीशन कॉल्ड सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन्स सिक्रीशंस। ट्रीटमेंट जो है इसका ये ड्रग्स के थ्रू ट्रीट किया जाता है, मतलब इसकी मेडिसिन ली जाती हैं, वाइल जो डायबिटीज इंसिपिडस है इसको ट्रीट किया जाता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड ड्रग्स, मतलब मेडिसिन से और फ्लूइड रिप्लेसमेंट से। जो एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है इसका फंक्शन ये है कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ किडनी को रेगुलेट करता है सिक्रीशंस ऑफ ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स की, और जो इसकी डेफिशिएंसी है वो कॉज करती है डेफिशिएंसी ऑफ ACTH, और जो एक्सेस है वो कॉज करती है कुशिंग सिंड्रोम। जो कुशिंग सिंड्रोम है इसकी जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है स्पेसिफिक रीजंस पे। फॉर द कॉर्टिसोल एक्सेस में इंक्लूड इसमें सर्जरी भी हो सकती है, इसमें रेडिएशन भी आ सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, या फिर कॉर्टिसोल इनहिबिटिंग ड्रग्स यूज किए जाते हैं। वाइल ACTH डेफिशिएंसी जो है इसको हाइड्रोकोर्टिकोसोन सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ट्रीट किया जाता है। ऑक्सीटोसिन के जो मेन फंक्शंस हैं, मेन एक्शन जो है इन द बॉडी ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द वॉम, यूट्रस की कंट्रैक्शन में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और में ये इसका फंक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का, और ड्यूरिंग लैक्टेशन। जो इसकी डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीटोसिन इन नर्सिंग मदर्स वुड प्रिवेंट द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड प्रिवेंट ब्रेस्ट फीडिंग। जो इसकी एक्सेस है हाई लेवल्स ऑफ बीन लिंक्ड टू बिगिन प्रोस्टेट hyperplasia, a condition which affects the prostate in more than half of the over men the age of 60. They may cause deficiency in passing urine, और जो इसका ट्रीटमेंट है ट्रीटेड विद मैनिपुलेटिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन जो है उसका फंक्शन ये है कि प्रमोट करता है मिल्क प्रोडक्शन की इन मैमल्स इन रिस्पॉन्स टू द सकलिंग ऑफ यंग आफ्टर बर्थ। जो डेफिशिएंसी है इसकी हाइपर प्रोलैक्टेमिया होती है, और जो इस कंडीशन को है वो वेरी रेयर, और ये जो है पिट्यूटरी की अंडर एक्टिविटी की वजह से होती है। जो एक्सेस है इसकी प्रोलैक्टिन की उसको कहते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, और इसको ट्रीट किया जाता है दोनों को विद मेडिकेशन। जो हमारे स्टीरॉइड्स हैं, मतलब स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं, वो हम पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।